4, 3, 2, 1। बीबीसी संवाददाता नेत्र केसी से बात करते हुए कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र में ब्यास ग्राम पालिका के अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढ़ाथोकी ने कहा कि उन्होंने महाकाली नदी के इलाके में नेपाली जमीन पर भारत की ओर से निर्माण सामग्री और उपकरण लाने के बाद सांसदों और स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में बताया था। दिलीप सिंह बुढ़ाथोकी इस बात को लेकर नाराज हैं कि सरकार ने संसद में मुद्दा उठाए जाने पर भी निर्माण को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की। उन्होंने कहा, हमने सांसदों से मामले को सरकार के सामने उठाने के लिए कहा था। ये मुद्दा संसद में भी उठाया गया था। हमने स्थानीय प्रशासन को भी सूचित किया था, लेकिन कहीं से कोई पहल नहीं हुई। यही वजह है कि हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने शनिवार को कहा, हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं। दिलीप सिंह बुढ़ाथोकी के अनुसार वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि अन्य देशों के साथ सीमा विवाद को हल करने का अधिकार स्थानीय सरकार के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास है। रविवार को संसद में बोलते हुए विदेश मामलों के मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा था कि नेपाल सरकार को पहले से ही पता था कि भारत सड़क का निर्माण कर रहा है और इसे रोकने के लिए भारत को बार बार चिट्ठी भी लिखी गई थी। दिलीप सिंह बुढ़ाथोकी ने कहा कि सड़क बनाने के लिए भारत ने विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। इस वजह से उनके गांव जाने वाली सड़क कई जगहों पर मलबे से भर गई है। वो बताते हैं कि टिंकर और छंगरू गांव जाने के रास्ते में समस्या है। कहा जाता है कि विस्फोट में जो ईंट पत्थर गिर रहे हैं उससे महाकाली नदी का सतह ऊपर आ गया है। ब्यास ग्राम पालिका के अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढ़ाथोकी कहते हैं, भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने हमें नेपाल के महाकाली क्षेत्र में मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन अब उन्होंने हमारी जमीन से चीन तक एक सड़क का निर्माण कर लिया है। ब्यास ग्राम पालिका नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र के दार्चुला जिले में स्थित है। दिलीप सिंह बुढ़ाथोकी ने कहा कि भारत ने 6-7 साल पहले सड़क का निर्माण शुरू किया था और ये ब्यास गांव में स्थित था।